अस्सलाम वालेकुम। जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी एक वजाहत देनी पड़ी। और वो वजाहत क्यों देनी पड़ी? कमिश्नर रावलपिंडी ने एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने न सिर्फ 2024 8 फरवरी के आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से धांधली के इल्ज़ामात लगाए, बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस मामले पे ज़िम्मेदार हैं। अभी टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर चली रही थी कि अचानक हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा भी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर थे और वो भी मीडिया के ऊपर आके वजाहत दे रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी यूनिक इसलिए है कि आम तौर के ऊपर हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह से पब्लिकली आके किसी मामले पे वजाहत नहीं देते। ये वजाहत की ज़रूरत उनको क्यों पेश आई? और फिर सबसे अहम बात, उन्होंने इसका पस मंज़र क्या था, बैकग्राउंड क्या था, जो सहाफ़ी वहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे। 3 सहाफ़ी जो उस वक्त मौके के ऊपर मौजूद थे, इमरान वसीम, अब्दुल कयूम सिद्दीकी और वसीम मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, पूरा पस मंज़र क्या है इस पूरे वाक़े का। वसीम मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज हफ्ते का दिन है, अदालतें नहीं होती, तो आज सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों गए और क्या रहा था एग्जैक्टली वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी पता है आज सुबह टेलीविज़न स्क्रीनों पर जिस तरह आप अपने डिटेल में बताया कि कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब जो हैं, लियाकत चट्टा साहब, वो टेलीविज़न स्क्रीनों पर सोशल मीडिया पर छाए हुए थे उन बयानात की वजह से। तो मैं बुनियादी तौर पर आज हफ्ते एतवार को, आपको भी पता है अमूमन जब अदालत नहीं होती तो हम कोई और असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी। F9 पार्क से वो रैली प्रेस क्लब आना थी। तो मैंने देखा कि जब हम वहाँ रैली पर मौजूद थे तो मैंने वहाँ कमिश्नर साहब का ये बयान सुना। तो मेरे नज़दीक ना जो सबसे इंटरेस्टिंग कह लें, अलार्मिंग कह लें या अहम कह लें, वो था कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ इस धांधली में 2 लोग मुलविस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ना सिर्फ ये कह रहे थे बल्कि वो कह रहे थे कि मेरे साथ इन 2 शख्सियात को भी रावलपिंडी का जो कमिश्नर चौक है, कचहरी चौक है, वहाँ पर फांसी दी जाए। तो मेरे नज़दीक ना ये बात बड़ी अहम थी और मुझे उसी वक्त से मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों से राब्ते भी कर रहा था कि इस हवाले से कोई इतलात हैं या नहीं है। ये सारा टाइम गुजर ही रहा था कि हम पहुंचे प्रेस क्लब में पहुंच के पता चलता है कि जी जो जजेस हैं उनकी कोई आपस में मुशावरत हो रही है, शायद कोई बातें सो मोटो की तरफ जा रही हैं या इस हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर होने के नाते और फिर सुप्रीम कोर्ट के करीब होते हुए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि यार जाकर देखते हैं ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, वरना ज़राए से तो आपको भी पता है कि आजकल जिस तरह की इतलात आती हैं। तो मैं वहां पर पहुंचा, पता किया कि यार कौन कौन जजेस इस वक्त कमरा अदालत में तो नहीं, खैर अपने चैम्बर्स में मौजूद है, नहीं मौजूद। पता चला कि जी जो कमेटी के 2 मेंबरान हैं, 3 रुकनी कमेटी के, मंसूर अली शाह साहब और जो सरदार तारिक साहब हैं, वो अब से चंद लम्हे कबल यहाँ से चले गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चैम्बर में मौजूद है। इसी असना में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में जाता हूँ, वहाँ 2 सहाफ़ी ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इमरान वसीम साहब और कयूम सिद्दीकी साहब। ये अपने व्लॉग की तैयारी में बैठे होते हैं। तो मैं जैसे इनके पास पहुंचता हूँ, पीछे हम देखते हैं कि वो जो मेन एंट्रेंस है सुप्रीम कोर्ट की, वहां से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने सेक्रेटरी और उनके जो लॉ क्लर्क्स और दीगर अमला है उनके साथ, वो जो सुप्रीम कोर्ट के लॉन में जो आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ब्रेन चाइल्ड है, अब वहां पर वो आते हैं, वो तस्वीर ले रहे हैं, वो तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। अब यहाँ पे जरा रुकिए, आप जब 3 सहाफ़ी वहाँ पे खड़े थे तो क्या वहाँ पे आप आपस की क्या डिस्कशन थी? देखिए, उस वक्त जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं वो एक व्लॉग की तैयारी में थे, तो वो अपना फ्रेम और बाकी चीजें वो सारी बना रहे थे। तो जैसे ही चीफ जस्टिस आते हैं तो मैंने दोनों दोस्तों को बताया कि आप उस व्लॉग में बैठे हुए थे? नहीं, अभी वो व्लॉग की तैयारी चल रही थी। मैं और इमरान वसीम साहब बैठे थे, जो कयूम सिद्दीकी साहब हैं वो फ्रेम बनाने के उसमें थे। और उसी मरहले में कयूम सिद्दीकी साहब ने आपको इनवाइट किया कि आप मेरे व्लॉग जी, उसी लम्हे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़। इससे पहले कितने ऐसे व्लॉग्स हैं कयूम सिद्दीकी साहब के जिसमें आप? नहीं, मैं तो कभी नहीं बैठा, ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहला तजर्बा, अगर ये व्लॉग होता तो ये पहला। अच्छा, इसी लम्हे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब नीचे उतरते हैं तो मैं इन दोनों साफ़ी दोस्तों को बताता हूँ कि चीफ जस्टिस नीचे उतर रहे हैं। तो वो जो एक पहली साइड थी ना, एक तो खबरें थी कि क्या कोई सोमोटो होने जा रहा है, और दूसरा ये कि
एक रियासती ओहदेदार ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस को फांसी देने का मुतालबा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रही है इस हवाले से। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं देखूं। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उतरे अपने उसी रूटीन के माहौल में, वो नीचे काम की जगह पे चले गए। तो हम दोस्तों ने डिस्कस किया कि यार वहां जाना चाहिए। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पहले भी रोकते रहे हैं और वो अक्सर जब बाहर आते हैं तो वो मीडिया से इंटरेक्शन में थोड़ा कतराते हैं, और हम आप भी वहां पर मौजूद होते हैं, शायद परसों के रोज भी कुछ इस तरह से एक वाकया हुआ। तो वो काजी साहब भी जब शाम को 4-5 बजे के बाद, उमूमन 1-2 दिन के बाद उस जगह पे आते हैं, तो वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते। तो एक दोस्त ने कहा कि यार नहीं जाना चाहिए, काजी साहब ने बात तो करनी नहीं है। लेकिन फिर मैंने उन दोनों दोस्तों से कहा कि यार जाना चाहिए, खबर बड़ी है, हमने साफी हैं, साफी खबर की तलाश में रहता है, और अगर ये खबर मिल गई तो इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। तो बहरहाल फिर हमने फैसला किया कि हम जाते हैं। हम वहां पर पहुंचे तो चीफ जस्टिस के जो लॉ क्लर्क्स हैं वो थोड़े पीछे आए, हमने उनसे बात की कि यार हम जा सकते हैं। उनका कहना था कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। तो हम काजी साहब की तरफ जाने लगे तो काजी साहब वहां से अपनी उन्होंने डायरेक्शन चेंज की और किसी और जानिब चल दिए। इतनी देर में हम वहां से उठ के पीछे आए। जब हम पीछे आते हैं तो काजी साहब थोड़ा सा नीचे जो जगह है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वहां होते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप ऊपर एक और जगह पर खड़े होते हैं। काजी साहब कहते हैं कि आप नीचे उतर आए, आप नीचे उतर आएंगे तो आपके जूते खराब नहीं होंगे। तो ये पहला एक जेस्चर था कि चीफ जस्टिस बात करना चाहता है। तो खैर हम वहां पर पहुंचे। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो चीफ जस्टिस अमूमन जिस तरह से उनका एक वो बात होती है कि यार आपको घर से कोई डर नहीं है, आपको घर वाले नहीं कहते, आप हफ्ते के रोज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप लोग रहते भी यही हैं कि आप लोगों के लिए कोई यहाँ जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ आप रहें, आप लोग घर जाया करें, घर को टाइम दिया करें। ये खैर सारी बातचीत हो रही थी। इसी दौरान हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछ लिया कि आपके खिलाफ तो कमिश्नर ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। काजी साहब ने इनकार किया उस बात के जवाब देने से। अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड था और काजी साहब इनकार कर रहे हैं। अमूमन मैंने भी यही सोचा कि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो पूरा नहीं हुआ। बहरहाल ये था कि चलें, चीफ जस्टिस ने कोई कमेंट करने से इनकार किया। खबर ये भी है कि सहाफियों की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। इसी असना में चीफ जस्टिस ने ये जरूर कहा जी कि यहाँ पर जो कुछ बन रहा है उस हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या बन रहा है। और आपको भी याद होगा कि इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हम में से शायद किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या बन रहा है। और फिर जो हमारी वर्कशॉप थी सहाफियों की जिसमें चीफ जस्टिस मेहमान खसूसी थे, जस्टिस अतर मिल्ला साहब का वो जो जबरदस्त खिताब था, उस पर चीफ जस्टिस ने पहली बार एक क्लू दिया था कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का कोई मोनूमेंट बन रहा है। तो आज उन्होंने कहा, आज पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी और लॉ क्लर्क से पूछा कि क्या मैं इन्हें बता दूं, तो उन दोनों ने भी हाँ में जवाब दिया। तो काजी साहब ने कहा चलो अपने मोबाइल ऑन कर लो, मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं वहां सोच रहा था कि एक शख्स जो मीडिया पे बात नहीं करता, एक शख्स जो मीडिया के इंटरेक्शन से कतराता है, एक शख्स जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में या कहीं स्पीच करे तो वो कहता है कि जी मैं सहाफियों से बड़ा दूर भागता हूँ, वो शख्स आज के सबसे बड़े इशू पे जो उनके ऊपर इल्जाम है उस पर जवाब भी नहीं देना चाहता, मगर वो कहता है कि यहाँ पर जो मोनूमेंट बन रहा है इस हवाले से मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो खैर दोस्तों ने अपने मोबाइल फोन ऑन कर लिए और वो उन्होंने इंजीनियर को बुलाया और वो सारी बातें बताना शुरू हो गए कि यहाँ पर झंडा लगेगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए मीडिया का एक जगह होगी, यहाँ पर लोग आएंगे तस्वीरें बनाएंगे, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का ये। अब 10 से 12 मिनट ना ये बातचीत चल रही थी। मैं चीफ जस्टिस के बिल्कुल साथ खड़ा था। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं इस शख्स से सवाल करूं, चीफ जस्टिस से मैं सवाल करूं, लेकिन मुझे एक मेरे अनकॉन्शियस में था कि मेरे सामने काजी फायज ईसा नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान खड़े हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक डेकोरम है, एक मनसब है, और ऑफ द रिकॉर्ड मुझे या हमें मना किया गया है, तो क्या ये सवाल पूछना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। बहरहाल वो सहाफी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने एक लम्हे पे कहा कि जी फंडामेंटल राइट्स के मोनूमेंट में यहाँ पर मैं ये चीजें बनवाऊंगा। तो मैंने वहीं से उन्हें पकड़ा, उनकी बात को टो किया। मैंने कहा चीफ साहब आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ही इंतखाबात के मामले पर आज आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। अच्छा, वो चीफ जस्टिस जो ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा कमिश्नर, क्या बयान दिया है, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने उस वक्त कहा कि मैंने ये बात नहीं करनी। जब मैंने ऑन द कैमरे स्क्रीन के सामने उनसे पूछा तो उन्होंने अचानक ही लातालगी का इजहार किया। क्या मतलब, कौन? मैंने कहा सर रियासती ओहदेदार हैं जिनका ओहदा जो है, जो मनसब जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी है, वो अब मुस्ताफी हो चुके हैं, लेकिन उससे कबल जब वो ओहदे पर थे उन्होंने ये बयान दिया। तो फिर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर कहा कि मेरा इंतखाबात के हवाले से एक किरदार है, वो ये है
कि अगर आप लोग मानते हैं या आप समझते हैं कि उस वक्त कोई इंतखाबात नहीं चाह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट पर ये इलेक्शन हुए, दो आईनी ओहदेदारों यानी सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ, तारीख का इशू। तो फिर मैंने आगे उनकी बात को टो करते हुए कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम लोग गलत कहते हो, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नहीं हुए थे, हमने फैसिलिटेशन की थी। अच्छा, अब आगे ही उन्होंने कहा कि फिर मैंने दोबारा अपना सवाल रिपीट किया, अभी तक दोनों दोस्तों ने कोई सवाल नहीं पूछा था। मैंने कहा सर एक रियासती ओहदेदार है, ये कोई आम बंदा नहीं है, और वो जिस तरह की बातें कर रहा है और जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो चाहता है कि आपको फेस करने पड़े, तो इस पर आपका कोई मौकफ। फिर उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि इंतखाबात और इंतखाबात के नताइज में चीफ जस्टिस का कोई किरदार नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं तो उन्हें साबित करना चाहिए, उन्हें कौम के सामने रखना चाहिए कि क्या वो इंतखाबात सच्चे, जो इल्जामात है माजरत के साथ, वो इल्जामात सच्चे हैं या झूठे हैं। अच्छा, फिर मैंने अगला सवाल किया, मुझे उनकी गुफ्तगू से ये लगा कि ये जो आज 100 मोटो नोटिस और आज की जो कार्रवाई है ये सिर्फ महज कहानी है या डिस्कशन की हद तक रही है। मुझे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की उस गुफ्तगू तक, तब तक की गुफ्तगू तक, पहले दो सवालों तक मैं हतमी तौर पर यह समझ चुका था कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही। फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि सर इंतखाबात का ही मामला है, वो इन्हीं इंतखाबात को आपकी अदालत में चैलेंज किया गया था जो सोमवार के रोज आपकी अदालत के सामने मुकर्रर भी है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज जो रियासती ओहदेदार ने आपके ऊपर इतने ब्लंटली इल्जामात लगाए हैं उनको आप तलब करके कोई शवाहिद मांगेंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो मामला हमारे सामने है उस पर मैं अभी से बात नहीं करता, सोमवार को आप लोग आ जाइएगा, आप देख लीजिएगा, जब उसके ऊपर कोई फैसला होगा तो वो फैसला। बहरहाल वो सारी फिर वो बात थी जो आप और आपके नाजरीन ने वो सारी देख ली है। वसीम, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा साहब? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें ना, जुम्मे का वो रोज मुझे वो रोज नहीं भूलता। मैं स्पेशली गया था कि मैं चीफ जस्टिस की बॉडी लैंग्वेज को देखूं। सईद बलोच साहब के साथ हमारे दोस्त हैं, मैंने वीडियो भी की। मैंने तब से देखा जुम्मे का वो रोज और सोमवार से लेकर फिर अगला जुम्मा, 5 अदालती दिन, आप भी अदालतें कवर करते रहे। जिस तरह उन्होंने एक दिन आर्मी के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी, जिस दिन उन्होंने एक तौहीन मजहब वाले हसास मामले पर जिस तरह का कंडक्ट रखा, या उसके अलावा भी उन्होंने जो वो फैसले दिए या वो जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी, तो मुझे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा इलेक्शन डे के बाद एक दिन भी अपने उस पुराने फ्लेवर में नजर नहीं आए। मुझे वो डीप फोकस नजर आए, वो जो एक वेल कंपोज शख्सियत थी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की, मुझे वो नजर नहीं आई। मुझे वो परेशान भी नजर आए। और देखिए, होता भी है, मुमकिन है मेरी ये सारी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन ये कैसे गलत हो सकती है कि एक शख्स जिसकी लेगेसी ही टोटल इलेक्शन है और 13 जनवरी का उसका वो फैसला, और उस फैसले के बाद अब इंतखाबात हो चुके, इलेक्शन के बाद आज 7वां रोज गुजर चुका, मरकज में हुकूमत कौन बनाएगा, सूबे में हुकूमत कौन बनाएगा, अनसर्टेनिटी एट इट्स पीक, यानी वो इलेक्शन जिससे आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के लेगेसी के इलेक्शन, उनके फैसले के बाद होने वाले इलेक्शन, उनकी सूरत हाल ये है, तो उस शख्स को भी इस चीज का मुकम्मल इदराक है कि ये जो मैस सारा क्रिएट हुआ है ये कहीं ना कहीं उन फैसलों की वजह से हुआ है। तो आज भी वो परेशान थे, आज भी मुझे वो अपने उसी फ्लेवर में नजर नहीं आ रहे थे। आज भी मैंने जो समझा, अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं, मैं वहां पहुंचा, मैं वहां लकीली पहुंच गया। अगर मैं वहां ना भी पहुंचता तो वन लाइनर ये है जो इस सारी आज की एक्सरसाइज के बाद है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आज हर सूरत मीडिया को बताना चाहते थे। तो सोमवार वाले दिन अहम केस जिसके ऊपर समाअत होने जा रही है, और वो केस ये है कि 8 फरवरी 2024 को मुबैना धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे इलेक्शन को कलादम करार दे और अदलिया के ज़ेरे निगरानी नए इलेक्शन करवाई जाए। ये पटिशन जो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करने जा रहा है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी वाला इशू भी हो सकता है उसी केस के साथ ही सोमवार वाले दिन टेकअप हो। काफ़ी अहम प्रोसीडिंग होगी, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।